दोस्तों, पूरे इंटरनेट पर चर्चा है कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक हैंस वॉन फॉयस्टर ने कहा था कि 13 नवंबर 2026 को ये दुनिया समाप्त हो जाएगी और 13 नवंबर आने में अब कुछ ही समय बचा है। तो क्या धरती पर मौजूद सारे इंसान सिर्फ कुछ महीनों बाद खत्म हो जाएंगे? सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया इस समय युद्ध के कगार पर है। मौसम में बदलाव लगातार हो रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है तो कहीं समुद्री तूफान। इंसान टेक्नोलॉजी में तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया में विनाश की परछाई भी दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक हैंस वॉन फॉयस्टर ने 66 साल पहले ही दुनिया के अंत की तारीख बता दी थी और वो तारीख है 13 नवंबर 2026। ऐसे में क्या ये सच है? क्या वाकई दुनिया के पास अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, या फिर सोशल मीडिया पर फैल रही ये कहानी अधूरी जानकारी का नतीजा है? आज हम इस रहस्य का सच जानेंगे और सोशल मीडिया पर चल रहे इस खबर के असल सच्चाई तक पहुंचेंगे। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 1960 से। उस समय दुनिया आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। ना इंटरनेट था, ना स्मार्टफोन था और ना ही सोशल मीडिया। लेकिन एक चीज थी जो बहुत तेजी से बढ़ रही थी और वो थी दुनिया की आबादी। 1900 में पृथ्वी पर लगभग 1.6 अरब लोग रहते थे, लेकिन 1960 तक ये संख्या लगभग 3 अरब के करीब पहुंच चुकी थी। वैज्ञानिकों को चिंता होने लगी कि अगर आबादी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो भविष्य में क्या होगा। इसी दौरान एक वैज्ञानिक चर्चा में आए। उनका नाम था हैंस वॉन फॉयस्टर। वो एक ऑस्ट्रिया अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर दुनिया की जनसंख्या पर एक रिसर्च किया। इस रिसर्च का मकसद था ये समझना कि अगर आबादी लगातार इसी तरह बढ़ती रही तो भविष्य में पृथ्वी की स्थिति कैसी होगी। उन्होंने उपलब्ध आंकड़ों को लेकर एक गणितीय मॉडल तैयार किया। जब इस मॉडल को भविष्य तक बढ़ाया गया तो एक बेहद चौंकाने वाला परिणाम सामने आया। मॉडल के अनुसार 13 नवंबर 2026 के आसपास जनसंख्या वृद्धि एक ऐसे बिंदु तक पहुंच सकती है जहां गणना व्यवहारिक रूप से असंभव हो जाती है। रिसर्च में एक लाइन लिखी गई थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य की पीढ़ियां भूख से नहीं बल्कि भीड़ में दबकर खत्म होंगी। ये बात सुनकर लोग हैरान रह गए थे। मीडिया ने इस खबर को खूब उछाला था। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि वैज्ञानिक ने दुनिया के अंत की तारीख बता दी है। लेकिन यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू हुई। असल में हैंस वॉन फॉयस्टर ने कभी ये नहीं कहा था कि 13 नवंबर 2026 को दुनिया खत्म हो जाएगी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा था और कभी ये दावा नहीं किया था कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि सभी इंसान एक साथ मर जाएंगे। उनका मॉडल सिर्फ उस समय की जनसंख्या वृद्धि के आधार पर बनाया गया एक गणितीय अनुमान था। समस्या ये थी कि उस मॉडल में ये माना गया था कि आबादी हमेशा एक जैसी बढ़ती रहेगी, लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसा नहीं होता है। समाज बदलता है, लोगों की जीवन शैली बदलती है, आर्थिक परिस्थितियां बदलती हैं, तकनीक बदलती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, जन्म दर बदलती रहती है। यही कारण था कि कई जनसंख्या विशेषज्ञों ने शुरू से ही इस मॉडल की आलोचना की थी। 1961 में जनसंख्या विशेषज्ञ एंशली जे कोल ने कहा था कि अधिकांश विशेषज्ञ इस मॉडल को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनका मानना था कि मानव आबादी कभी भी अनंत गति से नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि सामाजिक और जैविक सीमाएं अंततः वृद्धि को धीमा कर देती हैं और समय के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 1960 और 1970 के दशक के बाद दुनिया के कई देशों में जन्म दर गिरने लगी। यूरोप में आबादी की वृद्धि धीमी पड़ गई। जापान में जन्म दर लगातार कम होता गया। दक्षिण कोरिया में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई तो चीन में भी जनसंख्या वृद्धि पहले जैसी नहीं रही। आज दुनिया में कई देश आबादी बढ़ने की नहीं बल्कि आबादी घटने की चिंता कर रहे हैं। यानी जिस विस्फोटक वृद्धि का डर 1960 में था वो वास्तविकता में काफी हद तक धीमा पड़ चुका है। आज संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के अनुसार दुनिया की आबादी अभी भी बढ़ रही है, लेकिन उसकी गति लगातार कम हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दशकों में वैश्विक जनसंख्या स्थिर हो सकती है। कुछ देशों में तो आबादी कम भी हो सकती है। यानी 1960 का मॉडल भविष्य की वास्तविकता परिस्थितियों का पूरी तरह अनुमान नहीं लगा पाया। फिर सवाल उठता है कि आखिर ये भविष्यवाणी आज फिर से वायरल क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया है। डर और रहस्य से जुड़ी खबरें हमेशा तेजी से फैलती रहती है। जब लोग पढ़ते हैं कि किसी वैज्ञानिक ने दुनिया खत्म होने की तारीख बता दी है तो उनकी उत्सुकता
बढ़ जाती है। अधिकांश लोग पूरी रिसर्च नहीं कर पाते हैं और वे सिर्फ वायरल पोस्ट या वीडियो देखकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं और धीरे धीरे एक पुरानी वैज्ञानिक चेतावनी दुनिया खत्म होने वाली भविष्यवाणी में बदल जाती है। लेकिन इस रिसर्च का असली संदेश कुछ और ही था। वैज्ञानिक दुनिया को ये बताना चाहते थे कि पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं, पानी सीमित है, ऊर्जा सीमित है, खेती योग्य जमीन भी सीमित है। अगर संसाधनों का सही उपयोग नहीं किया गया तो भविष्य में गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यानी ये रिसर्च डर फैलाने के लिए नहीं बल्कि ये भविष्य के प्रति सावधान करने की कोशिश थी। अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि क्या 13 नवंबर 2026 को दुनिया खत्म हो जाएगी? इसका जवाब है नहीं। ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। दुनिया की कोई प्रमुख वैज्ञानिक संस्था इस दावे का समर्थन नहीं करती है। नासा ने भी ऐसी किसी प्रलय की चेतावनी नहीं दी है। संयुक्त राष्ट्र ने भी ऐसा कोई दावा नहीं किया है। 13 नवंबर 2026 सिर्फ एक पुराने गणितीय मॉडल से निकली तारीख थी। इसे दुनिया के अंत की वास्तविक भविष्यवाणी मानना गलत हो सकता है। तो अगर आपने भी सोशल मीडिया पर यह दावा देखा है कि 13 नवंबर 2026 को दुनिया खत्म होने वाली है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सच्चाई ये है कि ये एक वैज्ञानिक मॉडल की गलत व्याख्या है। लेकिन इस पूरी कहानी में हमें एक महत्वपूर्ण सीख जरूर मिलती है। पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं और अगर इंसान जिम्मेदारी से उनका उपयोग नहीं करेगा तो भविष्य में बड़ी चुनौतियों का सामना उसको करना पड़ सकता है। दुनिया खत्म होने वाली है या नहीं ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन एक बात तय है, हमारा भविष्य हमारे फैसले पर निर्भर करता है, किसी वायरल पोस्ट पर नहीं। 13 नवंबर 2026 की ये कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है कि हर वायरल खबर सच नहीं होती है और हर भविष्यवाणी भविष्य नहीं बना सकती है। 66 साल पहले बनाया गया एक गणितीय मॉडल आज सोशल मीडिया पर दुनिया खत्म होने वाली जैसी सनसनीखेज हेडलाइन बन चुका है। फिलहाल सच्चाई ये है कि विज्ञान हमें डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए होता है। हो सकता है दुनिया कल भी वैसी ही रहे जैसी आज है, लेकिन ये भी सच है कि पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें आज से ही जिम्मेदार फैसले लेने होंगे। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि ऐसी भविष्यवाणियां लोगों को जागरूक करती हैं या सिर्फ डर फैलाती हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।